हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने उत्तर भारत के नदी तंत्र का पार्ट नंबर फोर्थ देखेंगे, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पूरा आगे डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए बिना देरी के क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। हमने कल मोटा मोटा रिव्यू देखा था। आज उसके बारे में जो बचा है बाकी डिटेल बातें करेंगे। तो बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे, जो है नेशनल वाटर 2 अवस्थित है। कौन सा नेशनल वाटर 2 है? जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जो आसाम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह सादिया से धुबरी पट्टी तक है। कहाँ से? सादिया से धुबरी पट्टी तक 891 किलोमीटर लंबा है नेशनल वाटर 2। अब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां के जो संयुक्त रूप से जब एक दूसरे से मिलती हैं तो इनको मेघना नदी का दर्जा मिलता है, यानी मेघना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। वही बात करें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप, जो है असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम राज्य में यह स्थित है। असम सरकार द्वारा इसे जिला भी घोषित कर दिया गया है। वही बात करें सबसे छोटा नदी द्वीप ही उमानंदा जो है वह कहाँ पर है? असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी माना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको भारतीय उपमहाद्वीप का है जो सबसे लंबी नदी माना जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और भारत में लंबाई इसकी 916 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे चौड़ी और गहरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी ही है। तो भारत की सबसे चौड़ी और गहरी नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी भारत में लंबाई की बात करें तो 916 किलोमीटर है। इसमें सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा नदी द्वीप असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जब इसकी गंगा की जलधारा इससे मिलती है तो इसको मेघना नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि इसको दाएं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है। तो दाएं ओर से जो सहायक नदियों में सुबनसिरी नदी है, रैदाक या वांगचू नदी है, मानस नदी है और तिस्ता नदी है। दाएं साइड से सहायक नदियां हैं। और बाएं साइड की सहायक नदियों में बात करें तो लोहित नदी है, बूढ़ी दिहांग नदी है और दिबांग नदी है। अब हम बात कर लेते हैं लोहित नदी की। तो लोहित नदी का उद्गम जो है जयालू छुआ श्रेणी से होता है। कहाँ से? दिवाली झूला से जयाल घुश्रेणी तिब्बत क्षेत्र से होता है। आसाम राज्य में जो है ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय हो जाता है। कहाँ पर? असम राज्य में यह जयालु घुस श्रेणी से लोहित नदी निकलती है, वो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय हो जाती है। इसको लोहित नदी को भारत में खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी में भी यह आती है। वही बात करें इस पर कौन सा पुल है? तो भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे धौला की सदियों से है। कहाँ से है? धौला की सदिया से यह बना है।
वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है, देखते हैं अगले पॉइंट की। अगली पॉइंट हमारा है तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता नदी है जो सहायक है। इसका उद्गम की बात करें तो यह चुमालू झील, जेमू ग्लेशियर सिक्किम से होती है। उत्तरी बंगाल व सिक्किम की जीवन रेखा भी तीस्ता नदी को कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच यह विवाद का कारण थी। कौन सी नदी? तो पूछ सकता है भारत और बांग्लादेश के विवाद के कारण कौन सी है, तो तीस्ता नदी। और भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी है। अब हम लोग बात करेंगे आगे सिंधु दक्षिण भारतीय या प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र में दो भाग आते हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में कौन कौन सी है? मांडवी नदी है, साबरमती नदी है, तापी नदी है, पेरियार नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है और नर्मदा नदी है। कौन कौन सी नदी है? तो मांडवी, साबरमती, ताप्ती, पेरियार, माही, लूनी और नर्मदा नदी। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहले बात करते हैं कौन सी नदी? साबरमती नदी की। कौन सी नदी? साबरमती नदी। इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है अरावली श्रेणी, जो अरावली श्रेणी है साबरमती गुजरात में, यह अरावली श्रेणी से जरगा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। कहाँ से? साबरमती जो नदी है वो गुजरात में बहती है, लेकिन उदयपुर जरगा पहाड़ी से अरावली श्रेणी की जो जरगा पहाड़ी है उदयपुर से इसका उद्गम होता है। वही बात करें राजस्थान व गुजरात में बहती है। अधिकांश हिस्सा इसका कहाँ पर है? गुजरात में है। और थोड़ा सा हिस्सा मान सकते हैं, थोड़ा बहुत कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। वही बात करें इसके मुहाने की, तो इसका मुहाना खंभात की खाड़ी अरब सागर में है। उदयपुर व अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित शहर हैं। कौन से? उदयपुर व अहमदाबाद जो शहर हैं वह साबरमती नदी के किनारे पर अवस्थित है। यह प्रदूषित नदी है। कैसी नदी है? एक प्रदूषित नदी है और यह साबरमती आश्रम भी इसी नदी पर स्थापित है। वहीं बात करें अगली नदी की, तो अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी जो है वह लूनी नदी है, जो नागा पहाड़ी अजमेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अरावली श्रेणी राजस्थान से ही इसका उद्गम होता है। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी एक ऐसी मात्र नदी है जो कच्छ के रण यानी भूमि पर ही, यानी क्या होती है, धरातली पर ही यह विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका विलय भूमि पर ही हो जाता है, या कभी भी क्या होती है, सागरों से नहीं मिलती दिखी है। क्या होती है? कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेत का नदी भी इसका नाम से जाना जाता है। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि जो माही नदी है, कौन सी नदी? माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी का उद्गम थार जिला मध्य प्रदेश से होता है। इसका मुहाना की बात करें तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में है। कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी अरब सागर में इसका मुहाना है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उसको यह 2 बार पार करती है। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर हम मैप में, क्या है, 2 बार यहाँ से निकलती है थार से और इसे 2 बार इसको पार करती है। एक बार ऊपर जाती है फिर रिटर्न होकर घूम जाती है। पर प्रथम बार मध्य प्रदेश में पार करती है और दूसरी बार कब? गुजरात में पार करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि जो नर्मदा नदी है, अब इसकी बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो सतपुड़ा श्रेणी, कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणी अमरकंटक क्षेत्र मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में यह बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। इसके मुहाना की बात करें तो इसका मुहाना जो है खंभात की खाड़ी अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ? खंभात की खाड़ी अरब सागर में इसका मुहाना
मुहाना है। वह बात करें पश्चिम से दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सीधे या स्पष्ट मार्ग में बहने वाली नदी है। कैसे, सीधा या स्पष्ट मार्ग में बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। कर्क रेखा के समांतर बहने वाली नदी भी नर्मदा नदी ही है। वहीं बात करें इसे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी के रूप में भी जाना जाता है। किसको, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी या ज्वासद मुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ज्वासद मुख या एस्चुरी का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है या डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये थी आज के ये लिए पॉइंट। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगी। अगली जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आप लोगों को आशा करते हैं क्लियर होगा। नहीं है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर दोबारा देखिए। बहुत ही आसान शब्दों में हमने बताया है, आप लोगों को जरूर क्लियर हो जाएगा। और इन सब से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हमने बस इसलिए पॉइंट पॉइंट ही आप लोगों को बताया है, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कहानी की तरह हमने नहीं किया है, एकदम सटीक फैक्ट टू फैक्ट बात की है। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।